हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका वर्मा JNIT क्लासेस से आपका स्वागत करती हूँ। अपनों ने पार्ट फर्स्ट में डीसी थ्योरी देखा था, उसमें अपनों ने सर्किट के बारे में देखा था और सर्किट के प्रकार देखे थे। आज अपने देखेंगे डीसी थ्योरी में किस प्रकार के नियम लगते हैं, कौन कौन से नियम लगते हैं और कौन सी स्थितियों में लगते हैं। तो अपने देखते हैं सबसे पहले ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? जिस और नियत भौतिक परिस्थितियों में ओम का नियम लागू होता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? नियत तापमान और नियत भौतिक परिस्थितियों। तो ये पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे जिस सर्किट का तापमान क्या रहेगा? नियत रहेगा और नियत ही भौतिक परिस्थितियां रहेगी, तो उसमें क्या लगेगा? ओम का नियम लगेगा। तो क्या होता है ओम का नियम? नियत तापमान नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद परिपथ में उसमें से लगे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा की क्या रहता है? समानुपाती। परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में लगे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा ये समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। नियत तापमान नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद डीसी परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के क्या रहता है? समानुपाती रहता है। तो इसमें वोल्टेज समानुपाती होती है धारा की। तो ये है ओम का नियम। तो इसमें जो भी उसमें प्रतिरोध लगा होगा सर्किट के अंदर, उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वोल्टेज उत्पन्न हो रही है, उसके में से प्रवाहित होने वाली धारा की क्या रहेगा? ये समानुपाती। तो ओम के नियम में क्या होता है? जो प्रतिरोध लगा होता है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा की क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे अपनों ने ये प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं। अब जो ये प्रतिरोध लगा हुआ है, इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी उसके क्या रहेगा? समानुपाती। इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा की क्या रहेगा? समानुपाती। इसलिए पे बोल सकते हैं V समानुपाती I। इसमें वोल्टेज धारा की क्या रहता है? समानुपाती। तो इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपने R का मतलब है यहाँ पे प्रतिरोध, जो क्या रहता है? हमेशा नियत। एक प्रकार का ये नियतांक पहुंचते हैं। तो इसमें V क्या आ गया? वोल्टेज, I करंट और R प्रतिरोध रेजिस्टेंस। तो ये क्या है? ओम का नियम। अब अपने देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है? V समानुपाती I। तो अपने लिख सकते हैं V बटा I बराबर R। इसका क्या मतलब हुआ? R क्या है यहाँ पे? प्रतिरोध। तो अब देखो, इससे अपने तीन फॉर्मूले बनते हैं। V बराबर IR भी हो सकता है। इससे अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं? वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है I बराबर क्या निकालेंगे अपने? I बराबर V बटा R और एक फॉर्मूला ये होगा। तो अपने
अपने इस एक फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हैं, प्रतिरोध निकाल सकते हैं, वोल्टेज निकाल सकते हैं और करंट निकाल सकते हैं, अगर इसमें अपने को दो चीजें पता हो तो। यहाँ पे अब देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अपने इससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें क्या होता है, मान लो एक हीटर है कोई, उसकी वोल्टेज है 240 वोल्ट और उसमें धारा का मान है 8 एम्पियर। अपने इससे प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, R बराबर V बटा I। तो वोल्टेज बटा में I, तो अपने पास वोल्टेज दी है, करंट दी है, तो अपने इससे प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज है यहाँ पे 240 बटा में 8, तो ये हो गया 30 ओम। प्रतिरोध को हमेशा किस में लेंगे, अपने ओम में। तो अपनों ने ओम का नियम देख लिया। अब अपने देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करे उसे क्या बोलेंगे, अपने प्रतिरोध। जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न करे तो प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, जो धारा के मान में क्या करे, बाधा उत्पन्न करे, उसे क्या बोलेंगे, अपने प्रतिरोध। तो इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध मात्रक, इसका मात्रक होता है ओम और प्रतीक आर। ओम को कैसे लिखेंगे, अपने इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, प्रतिरोध। तो अब अपने देखते हैं प्रतिरोध का नियम। प्रतिरोध का नियम, प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो इसमें देखो, प्रतिरोध कोई भी पदार्थ है उसकी लंबाई पे क्या होगा, उसकी लंबाई के हमेशा समानुपाती। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। कोई भी चालक तार होगा उसकी लंबाई की क्या होगा, हमेशा समानुपाती, R समानुपाती L। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़े, लंबाई बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपने, किसी तार का अपने एरिया बढ़ाएंगे तो उससे प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। कम होने का मतलब है जैसे जैसे एरिया की क्या होगा, ये विलोमानुपाती। तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अब इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे R बढ़ेगा तो अपने एरिया क्या होगा, कम। एरिया कम होने से प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या होता है, लंबाई के समानुपात में। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इसी तरह प्रतिरोध तार के एरिया की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिस प्रकार मान लो ये तार है तो इसका ये एक प्रकार से एरिया है, ये अगर मोटा होगा, ज्यादा होगा, तो इससे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे R का फॉर्मूला बनता है रो L बटा में A। इसका मतलब हुआ ये है R बराबर प्रतिरोध L लंबाई A क्षेत्रफल।
मतलब है इसका प्रतिरोधकता, चालक की प्रतिरोधकता, या फिर बोल सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मतलब हुआ कि चालक किस धातु का है। अगर कॉपर का है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, अगर सिल्वर का है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अलग होगा। अब जैसे कॉपर वायर है तो उसका प्रतिरोध अलग होगा, एल्यूमिनियम होगी उसका अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। तो इससे अपने देखते हैं सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। चालक सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर। सिल्वर 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आता है कॉपर, 3 नंबर पे आता है गोल्ड, सोना, और 4 नंबर पे आएगा एल्यूमिनियम। अब ये सबसे अच्छा चालक है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इन सब की तुलना में क्या होगा, कम होगा। जिसका प्रतिरोध कम होगा तो उसमें धारा का मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब इसका है तो इसका प्रतिरोध इससे तो ज्यादा है, लेकिन अपने फिर भी कॉपर का यूज ज्यादा करते हैं, सिल्वर थोड़ा महंगा पड़ता है इसलिए अपने कॉपर का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो इसका प्रतिरोध इससे कुछ ज्यादा होगा। तो R बराबर क्या होता है, रो L बटा में A। तो इसका मतलब क्या हुआ, R का मतलब है प्रतिरोध। प्रतिरोध को अपने किसमें लेंगे, ओम में। इसके बाद L लंबाई, लंबाई को किसमें लेंगे अपने, मीटर में। इसके बाद एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किसमें लेते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो अपने इससे रो का मतलब हुआ विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता क्या है, जो चालक का खुद का एक प्रतिरोध रखता है। चालक चाहे कोई भी चालक हो, किसी का प्रतिरोध शून्य नहीं होता, तो वो क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो उसका खुद का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या होगा, कोई भी चालक तार होगा, कोई भी चालक ले लो, चाहे किसी का भी प्रतिरोध शून्य कभी नहीं होता, तो उसमें कुछ ना कुछ खुद का भी प्रतिरोध होता है, उसे अपने क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसी फॉर्मूले से अपने देख लेते हैं रो का मान, रो का फॉर्मूला क्या निकलेगा। तो अब देखते हैं रो का फॉर्मूला क्या निकलेगा, R A बटा में L। ये A इधर चला गया तो ये क्या बन गया, रो बराबर R इंटू L, A बटा में L। तो ये इसी से अपने देखते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक R का मात्रक क्या होता है, ओम। एरिया किस में लेते हैं अपने, मीटर स्क्वायर में। इसे किस में लेंगे, मीटर स्क्वायर में। और L लंबाई किस में लेंगे अपने, मीटर में। तो मीटर से 1 मीटर कट गया तो इसका मात्रक क्या निकल गया, मात्रक बराबर ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक क्या है इसका, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। तो अपना आज का टॉपिक ये समाप्त होता है, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।